आज के लिए इम्पोर्टेंट कॉमर्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन पीजीटी टीचर के लिए पहला क्वेश्चन है, कोष प्रवाह विवरण रोकड़ प्रवाह विवरण से भिन्न है। ऑप्शन है, फर्स्ट, कोष प्रवाह में रोकड़ सम्मिलित होती है। सेकंड, रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ में स्रोत व उपयोग प्रकट करता है। और कोष प्रवाह विवरण कार्यशील पूंजी के विवरण और उपयोग को प्रकट करता है। थर्ड है, दोनों में लाभ हानि खाते का विश्लेषण किया जाता है। फोर्थ है, कार्यशील पूंजी का विवरण पत्र व रोकड़ प्रवाह समान है। तो यहाँ पर एक भिन्नता बतानी है या एक डिफरेंस बताना है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी जो रोकड़ प्रवाह विवरण होता है उसमें रोकड़ में स्रोत व उपयोग प्रकट किया जाता है, जबकि जो कोष प्रवाह विवरण होता है उसमें कार्यशील पूंजी के विवरण का उपयोग को प्रकट किया जाता है। तो ये था आपका कोष प्रवाह विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण में अंतर। दूसरा क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति लेखांकन के अंतर्गत तैयार किए गए वित्तीय विवरण क्या कहलाते हैं। तो मुद्रास्फीति लेखांकन के अंतर्गत जो वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं वो पूरक वित्तीय विवरण कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन है मूल वित्तीय विवरण, सेकंड पूरक वित्तीय विवरण, थर्ड 1 और 2 दोनों सही हैं, फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता की प्रथा का अभिप्राय है। तो रूढ़िवादिता की जो प्रथा है उसका अभिप्राय है कि जब तक उपार्जित न हो जाए आगम को मान्यता न दी जाए। यही इस प्रथा का अभिप्राय है कि जब तक उपार्जित ना हो जाए आगम को मान्यता न दी जाए, यानी जब तक अर्जित ना कर लिया जाए उसको, तब तक उसको आगम के रूप में मान्यता न दी जाए। तो ऑप्शन फर्स्ट है, संभावित भावी हानियों की व्यवस्था अवश्य की जाए। सेकंड, जब तक उपार्जित न हो जाए आगम को मान्यता न दी जाए। थर्ड 1 और 2 दोनों। फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है। चौथा क्वेश्चन है, अधिक लाभांश अंशों के निर्गमन का कंपनी की पूंजी पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो अधिलाभांश अंशों का जो निर्गमन किया जाता है अधिक लाभ पर, तो उसका जो पूंजी होती है कंपनी की उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, अधिक लाभ, जब लाभ अधिक होगा तो पूंजी बढ़ती है। फर्स्ट ऑप्शन है पूंजी बढ़ जाती है, सेकंड पूंजी घट जाती है, थर्ड कोई प्रभाव नहीं, फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पांचवा क्वेश्चन है, समविच्छेद चार्ट की उपयोगिता यहाँ पर बतानी है क्या है। तो जो समविच्छेद चार्ट होता है ये सभी उसकी उपयोगिताएं नीचे दी गई हैं। पहला ऑप्शन है, लाभ हानि को ज्ञात करने में समविच्छेद चार्ट उपयोगी है। दूसरा ऑप्शन है, परिचालन लागत ज्ञात करने में भी समविच्छेद चार्ट उपयोगी है। थर्ड ऑप्शन है, सुरक्षा सीमा ज्ञात करने में भी समविच्छेद चार्ट उपयोगी है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। छठा क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ कंपनियाँ दी गई हैं, कंपनियों की यहाँ पर जो व्यय ख्याति वगैरह दी गई हैं, दूसरी तरफ उनका मिलान करना है जो दूसरी तरफ टर्म दी गई हैं। ए में कंपनी की ख्याति, ये क्या है, जो कंपनी की गुडविल होती है वो स्थायी संपत्ति मानी जाती है। बी है अधिविकर्ष, अधिविकर्ष चालू दायित्व है, ये अधिविकर्ष जो टर्म है ये चालू दायित्व है। और सी आपका प्रारंभिक जो व्यय होते हैं वो अवास्तविक संपत्ति होती है, जो प्रारंभिक व्यय होते हैं उनको अवास्तविक संपत्ति श्रेणी में रखा जाता है। डी अंशों के निर्गमन पर जो संपत्ति प्रीमियम होता है उसको संचय और आधिक्य के रूप में जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ और डी में थर्ड। सातवां क्वेश्चन है, कोष प्रवाह विवरण बनाते समय कर के लिए आयोजन माना जाता है। यानी जब कोष प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है तो उस समय जो कर होता है उसके लिए आयोजन माना जाता है। तो उसके लिए कर के लिए आयोजन चालू दायित्व अथवा लाभ का जो समायोजन होता है उसी को कर के लिए आयोजन कहा जाता है। ऑप्शन है, केवल चालू दायित्व, सेकंड चालू दायित्व अथवा लाभ का समायोजन, थर्ड लाभ का समायोजन पर मात्र, फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी चालू दायित्व अथवा लाभ का समायोजन क्या है, इसको कर का आयोजन कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बैंक राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत संचालित किया जाता है। तो यहाँ पर बैंक बताना है जो राज्य सहकारी समिति के अंतर्गत संचालित किया जाता है। फर्स्ट है वाणिज्यिक बैंक,
सेकंड है सहकारी बैंक, थर्ड ऑप्शन है केंद्रीय बैंक, फोर्थ है विशेषीकृत बैंक। तो सहकारी समिति जैसा ऊपर क्वेश्चन में दिया गया, इसी तरह सहकारी बैंक सहकारी समिति द्वारा क्या है संचालित किया जाता है। नवा क्वेश्चन है भारत में निजी क्षेत्र का बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पर निजी क्षेत्र का बैंक बताना, नीचे बैंकों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक ये एक निजी क्षेत्र का बैंक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कॉरपोरेशन बैंक, सेकंड कोटक महिंद्रा बैंक, थर्ड आईडीबीआई बैंक, फोर्थ सिंडिकेट बैंक। तो यहाँ पर जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो भारत का निजी क्षेत्र का बैंक है। 10वां क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय निगमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन दिए गए हैं 3, इनमें से क्या है सही कथन बताना है। पहला कथन है बहुराष्ट्रीय निगम के कारखाने तथा कार्यालय विभिन्न देशों में उपस्थित होते हैं। ये ठीक है बिल्कुल, बहुराष्ट्रीय जब निगम है तो उसके अनेक देशों में कार्यालय कारखाने होंगे। दूसरा है सैमसंग कोका कोला तथा ओडी बहुराष्ट्रीय निगमों के उदाहरण, ये भी ठीक है, सैमसंग कोका कोला ये एक से अधिक देशों में कार्य करती हैं। तीसरा कथन है ये निगम बहुत से स्रोतों द्वारा पूंजी एकत्रित करते हैं, ये भी ठीक है, जब उनका विस्तार होगा वो बड़े होंगे, कई देशों में उनका विस्तार होगा तो पूंजी की अधिक आवश्यकता होगी, तो कई स्रोतों की भी आवश्यकता होगी पूंजी एकत्रित करने के लिए। तो यहाँ पर ये तीनों ही कथन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 भी है, 2 और 3 भी है और केवल 3 भी है, यानी सभी सही हैं। 11वां क्वेश्चन है ऋण क्षमता अनुपात से जांचते हैं। तो ऋण क्षमता अनुपात से क्या मापा जाता है, जांचा जाता है। ऑप्शन है फर्स्ट तरलता, सेकंड लाभदायकता, थर्ड दिवालियापन, फोर्थ आवर्त। तो दिवालियापन ऋण क्षमता अनुपात से जांचा जाता है। 12वां क्वेश्चन है वे अधिमान शेयर जिन्हें अतिरिक्त लाभों में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है निम्नलिखित श्रेणी में आते हैं। यानी कि जो शेयर अतिरिक्त लाभों में हिस्सा देने का अधिकार नहीं रखते उनको लाभ रहित अधिमान शेयर कहा जाता है। यानी अधिमान शेयर हैं लेकिन लाभ रहित अधिमान शेयर हैं। तो पहला ऑप्शन है अमोचनीय अधिमान शेयर, सेकंड है अवशिष्ट भागी अधिमान शेयर, थर्ड है संचयी अधिमान शेयर, फोर्थ है लाभ रहित अधिमान शेयर। यानी क्वेश्चन में जिस तरह दिया गया है कि लाभों में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी कि लाभ रहित हो गया, तो लाभ रहित अधिमान शेयर उनको कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन है पूंजी संरचना में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। जो पूंजी की जो संरचना होती है उसमें जो परिवर्तन होता है उसका मुख्य कारण क्या है। तो ये सभी इसके कारण हैं, यानी वैधानिक परिवर्तन के द्वारा भी पूंजी की संरचना में परिवर्तन होता है। सेकंड, अंशधारियों की जो मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है उससे भी पूंजी की संरचना में परिवर्तन होता है, क्योंकि मनोवृत्ति के आधार पर ही अंशधारी अंशों का निर्गमन और करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन है परिवर्तनशील प्रतिभूतियों का निर्गमन। ये जो परिवर्तनशील जो बदलती रहती हैं प्रतिभूतियाँ उनका निर्गमन भी क्या है पूंजी की संरचना में परिवर्तन करता है। तो ये सभी ऑप्शन पूंजी की संरचना में परिवर्तित करते हैं। 14वां क्वेश्चन है मुद्रास्फीति लेखांकन के प्रयोग से मूल्य वृद्धि काल में उपक्रम में लाभ की मात्रा हो जाती है। तो मुद्रास्फीति का तो एक क्वेश्चन आता है जरूर। तो मुद्रास्फीति जो लेखांकन होता है इसके प्रयोग से जो मूल्य वृद्धि काल में उपक्रम में लाभ की मात्रा क्या होती है। तो जब मूल्य वृद्धि काल हो, जब मूल्य की जो काल यानी जिस समय में मूल्य में वृद्धि होती है उसी समय में क्या है कि लाभ की मात्रा कम हो जाती है मुद्रास्फीति लेखांकन में। तो ये इसके अपोजिट होती है, यानी कि जब मूल्य वृद्धि होती है तो लाभ कम हो जाता है मुद्रास्फीति लेखांकन में। फर्स्ट ऑप्शन है बराबर, सेकंड ऑप्शन है कम, थर्ड ऑप्शन है अधिक और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी लाभ कम हो जाता है और मूल्य में वृद्धि हो जाती है। 15वां क्वेश्चन है केवल कॉलेज परिसर तक सीमित नेटवर्क को क्या कहा जाता है। यानी कि एक कॉलेज कैंपस के अंत तक सीमित एक नेटवर्क है तो उसको क्या कहा जाएगा। तो उसको कैंपस एरिया नेटवर्क कहा जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है एक्स्ट्रानेट, सेकंड है कैंपस एरिया नेटवर्क, थर्ड है इंटरनेट, फोर्थ है वाइड परिसर नेटवर्क। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कैंपस एरिया नेटवर्क उसको कहा जाएगा। 16 क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सा संगठन वित्तीय मजबूती के कारण जीवित रहता है। यानी कि नीचे संगठन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वित्तीय, अगर वित्त अधिक है तो वो जीवित रहेगा, अगर वित्त की कमी है तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं वो वित्तीय मजबूती के कारण ही जीवित रहती है। यदि उनकी वित्तीय मजबूती नहीं है तो वो जीवित नहीं रह सकती। ऑप्शन फर्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र, सेकंड है सहकारी समितियां, थर्ड है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी सहकारी समितियां भी जीवित रह सकती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं संगठन हैं वो भी जीवित रह सकते हैं अगर वित्त की कमी है, जबकि बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है उसको जीवित रहने के लिए एक ही प्रमुख साधन है वित्तीय मजबूती। 17वां क्वेश्चन है ग्राहकों द्वारा इंटरनेट के प्रयोग के संदर्भ में उनकी राय। उदाहरण है खालिस्तान व्यावसायिक पर्यावरण की।
तो जो ग्राहक हैं उनके द्वारा जो इंटरनेट के जो प्रयोग किए जाते हैं उसके संदर्भ में उनकी एक राय है। तो ये उदाहरण है व्यावसायिक पर्यावरण की, कि कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण का ये उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी सामाजिक व्यावसायिक पर्यावरण का ये एक उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सामाजिक, सेकंड कानूनी, थर्ड राजनीतिक, फोर्थ तकनीकी। तो राइट आंसर होगा आपका सामाजिक व्यावसायिक पर्यावरण का एक उदाहरण है। 18वां क्वेश्चन है सामान्य कीमत में वृद्धि होने पर मुद्रा की क्रय शक्ति हो जाती है, यानी सामान्य जो कीमत है उनमें वृद्धि हो गई तो अब मुद्रा की जो क्रय शक्ति है उसका क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है अधिक, सेकंड ऑप्शन है बराबर, थर्ड ऑप्शन है कम, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी क्या है, मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो कम हो जाएगी यदि कीमत में वृद्धि होती है, तो यानी अपोजिट होगा इसका। 19वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से नियोजन का सिद्धांत बताना। यहाँ पर तो ये सभी नियोजन के सिद्धांत यहाँ पर दी गई हैं। फर्स्ट है आपका प्राथमिकता का सिद्धांत, सेकंड है लोच का सिद्धांत, फोर्थ है नीति संरचना का सिद्धांत। ये सभी क्या है, नियोजन के सिद्धांत है। यानी नियोजन जब योजना बनाई जाती है तो उसमें प्राथमिकता भी रखी जाती है और लोच भी होती है, यानी उसकी फ्लेक्सिबल होती है, और नीतियाँ बनाई जाती हैं। ये सभी क्या है, नीति की संरचना भी की जाती है। ये इस नियोजन के सिद्धांत के उदाहरण है। 20वां क्वेश्चन है कंप्यूटर की भाषा 3 का प्रयोग किस पीढ़ी में किया जाता है। तो कंप्यूटर की जो थर्ड भाषा है उसका प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है द्वितीय पीढ़ी, सेकंड तृतीय पीढ़ी, थर्ड ऑप्शन है पंचम पीढ़ी, और फोर्थ ऑप्शन चतुर्थ पीढ़ी। तो चतुर्थ पीढ़ी में थर्ड भाषा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।